नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जब से ट्रंप आए हैं, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। नागरिकता को लेकर के लगातार वो जो है बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, नए-नए विचार पेश कर रहे हैं और कई सारी बातें चल रही हैं। अभी नया उन्होंने ये किया है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड इश्यू किया है, गोल्ड कार्ड। और उसके तहत ये है कि जो कोई भी व्यक्ति जो 44 करोड़ रुपया वहाँ निवेश करेगा अमेरिका में, उसको गोल्ड कार्ड मिलेगा। और गोल्ड कार्ड का मतलब वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और जैसे ग्रीन कार्ड में होता है कि ग्रीन कार्ड के बाद आपको जो है स्थायी तौर पर अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है। और जो अमेरिकी नागरिकों को जो मिलता है लाभ या जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार छोड़ करके बाकी तमाम अधिकार मिल जाते हैं कि आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, आपको रोजगार का अवसर है। उसके अलावा आपके बच्चों के लिए जो है स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये सब फ्री में होता है। जो अमेरिकी नागरिकों को जो सारी सहूलियतें मिलती है वो आपके लिए भी, ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर है। अब ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए भी बड़ा स्ट्रगल हुआ करता था और एक बार में ये जो है 10 साल के लिए जारी किया जाता था और फिर उसको रिन्यू कराना होता था। लेकिन गोल्ड कार्ड जो है अब सीधा मिलेगा, सीधा आप पैसा लगाइए और गोल्ड कार्ड आपके सामने है। और इसमें जो ये कहा जा रहा है कि इसमें इसकी वजह से भारत में पलायन और बढ़ सकता है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हर साल लगभग 2 से ढाई लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के नागरिक बन रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका है। हालांकि जो पुर्तगाल है, ग्रीस है, पोलैंड है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। और वहाँ तो है कि आप एक घर खरीद लीजिए, एक विला खरीद लीजिए और आपको नागरिकता मिल जाती है। और इसको कहा जाता है सिटीजन बाई इन्वेस्टमेंट। और एक हम लोग के यहाँ पुरानी कहावत, मतलब संस्कृत में श्लोक था, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी जो राजा होता है उसकी पूजा अपने देश में होती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं सर्वत्र पूजे जाते हैं, सब जगह पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। अब वो लगता है ख़त्म हो गया है, चूँकि आर्थिक दुनिया है और ये आर्थिक दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। ये जो अवैध अप्रवासी भारतीय जो भेजे गए हैं अमेरिका से वापस हिंदुस्तान हथकड़ी लगा करके, वो इसलिए भेजे गए कि वो अमीर नहीं थे। अगर 44 करोड़ रुपए उनके पास होते तो वहीं 44 करोड़ रुपया देते और सिटीजनशिप मिल जाती उनकी। यानी आप कितना समझ रखते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कितना रखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और बताया जाता है कि जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन है उसके अनुसार करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय रहते हैं और अभी जो वहाँ पे जो मिलता है नागरिकता के लिए H-1B या EB-2, EB-3 वीजा पर रहने वाले भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उनको 50 लाख डॉलर यानी 44 करोड़ रुपया जो है चुकाने पड़ेंगे। फिर जो है 1990 में ये 5 श्रेणियां वीजा की तय की गई थी और उसके तहत जो है EB-5 वीजा सबसे आसान रास्ता माना जाता था कि 10 तब था कि 10 लाख डॉलर यानी पौने 9 करोड़ रुपए आप निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, ये EB-5 वीजा हासिल कर सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि निवेश से कम 10 लोगों को रोजगार मिले और अब गोल्ड कार्ड इसी की जगह वो आएगा। बहरहाल अब ये भी ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये वीज़ा खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स भरेंगे, तो वो खूब खर्च करेंगे और खूब रोजगार देंगे। तो ये जो गोल्ड वीज़ा है, गोल्ड कार्ड वीज़ा, ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको ट्रंप जो है कहा जा रहा है कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा देश में।
और एक मतलब सवाल ये बनता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया था, तो ग्लोबलाइजेशन आया तो कहा गया कि दुनिया जो है अब एक हो गई है और दुनिया एक गांव की तरह है, कोई भी कहीं व्यापार कर सकता है, आ जा सकता है, ये एक धारणा थी। लेकिन समझ में ये आया कि जो अमीर हैं, जो ताकतवर देश है, वो उसके नागरिक या वो तो कहीं भी आ जा सकता है, व्यापार कर सकता है, पैसे लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जो आम नागरिक है उनके लिए ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं। और अभी भी आम नागरिक अगर कहीं जाना चाहे तो उसको वीज़ा चाहिए, वहाँ की नागरिकता चाहिए, तो उस वहाँ के जो कई सारी कठोर शर्तें हैं वो माननी पड़ेगी। अब तो यहाँ पैसों पे मिल रही है नागरिकता, ये अलग बात है, पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में, हालांकि ये दुनिया में हर जगह है कि जो अच्छे देश हैं, जहाँ पे जीवन स्तर बेहतर है, जहाँ पे फालतू के झगड़े नहीं हैं, वहाँ लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली हर आदमी सुकून चाहता है और पैसे वालों को सुकून ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो जिसके पास पैसे नहीं है उसकी तो मजबूरी है, जिसे अमेरिका कैसे जा सकते हैं, पैसे नहीं तो कैसे जाएंगे। लेकिन जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए आसान है। आप सुनते भी होंगे कि कई लोग जो उद्योगपति है उन्होंने अमेरिका में भी घर खरीद लिया है, या पुर्तगाल में घर खरीद लिया है, लंदन में घर खरीद लिया है, और जब यहाँ से घोटाला करके भागते हैं तो वो अपने वहाँ जा करके टिक जाते हैं। कई लोग हैं जो भारत में घोटाला किया, जिन्होंने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, और भाग गए। सरकार उनको नहीं ला पा रही है। अप्रवासी भारतीय, अवैध अप्रवासी भारतीय तो भेज दिए जाते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, वो भेज दिए जाते हैं। लेकिन अमीरों को वहाँ की सरकारें अवैध नहीं मानती, और वो अमीर कैसे भी जाएं वो वैध हो जाते हैं, क्योंकि पैसे में सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग को पढ़ाया गया था कि पैसा जो है हाथ का मैल है, आता है जाता है। मूल जो है वो आदमी का गुण है, मानवीयता है। लेकिन लगता है कि जो हम लोगों को पढ़ाया गया, जो बताया गया जीवन मूल्य, वो धीरे धीरे दुनिया में ख़त्म हो रहा है। अमेरिका को कहा जाता था कि अमेरिका जो है मानवीयता का बड़ा पैरोकार देश है, डेमोक्रेसी का बड़ा पैरोकार देश है, समता समानता चाहता पूरी दुनिया में, कहीं कोई अत्याचार न करे किसी पे। लेकिन अमेरिका का जो रूप दिखा है पिछले कुछ सालों में, उसमें ये आया कि अमेरिका इंस्पेक्टर हो गया है, दरोगा है, जिसको चाहे जैसे धमका सकता है, मुकदमा दर्ज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब देखिए, जो यूक्रेन था, कल तक अमेरिका उसके साथ खड़ा था, नाटो उसको अपने साथ मिलाना चाहता था, झगड़ा इसी बात को लेकर के हुआ। यूक्रेन नाटो के साथ जाने वाला था, रूस को इससे चिंता हुई कि अगर यूक्रेन अगर वहाँ नाटो से मिल जाता है तो अमेरिका यूरोप के माध्यम से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और तब परेशानी हो जाएगी, मतलब उसके घर के करीब आ जाएगा अमेरिका। और इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और यूक्रेन पे हमला किया रसिया ने, और अमेरिका उसमें बाहर से नाटो जो देश है और यूरोप के देश है उनके साथ मिल करके यूक्रेन की मदद करता रहा। यूक्रेन लड़ता रहा, रसिया भी इसमें नुकसान झेला, आर्थिक तौर पे कमज़ोर हुआ, उसके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, व्यापार चौपट हुआ, कई सारी प्रतिबंध लगाए गए हमें रसिया के ऊपर भी, अमेरिका ने लगाया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाया। और यूक्रेन हालांकि इसमें ज़्यादा बर्बाद हुआ, लेकिन यूक्रेन को उम्मीद थी कि ये जो नाटो के देश हैं और जो अमेरिका है उनको संभाल लेगा और रसिया एक दिन घुटने टेकेगा। लेकिन उल्टा हो गया, ट्रंप ने आकर के सब उल्टा पुल्टा कर दिया। अब यूक्रेन जो है अकेला छूट गया, बेचारा हो गया है यूक्रेन। और ट्रंप ने जो है पुतिन के साथ समझौता कर लिया, सौदा कर लिया, पुतिन की तरफदारी में बोलने लगे, रूस की तरफदारी में बोलने लगे ट्रंप, और जेलेंस्की परेशान है। परेशान तो यूरोप भी है, चूँकि कई सारी चीज़ें अमेरिका ने कहा है कि ये जो खैरात दे रहा है, जो फ्री में एड दे रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को, या अपनी सेना भेजता है, वो सब बंद कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हू, उसमें जो पैसा खर्च करता है, यूनाइटेड नेशंस में जो पैसा देता है वो अब नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पैसे की ज़रूरत है। और पैसे की ज़रूरत इस बात से भी समझिए कि अब पैसे लेकर के नागरिकता दे रहा है अमेरिका, पहले भी दे रहा था लेकिन अब तो रेट बढ़ा दिया है।
तो ये जो अमेरिका कर रहा है या कहिए जो ट्रंप कर रहा है, वो पूरी दुनिया को जो है एक, जिसको कहते हैं कि एक अलग नज़रिए से देखना पड़ रहा है। ट्रंप ने एक और बात कही है कि वो 227 साल पुराना एक जो है कानून था, उसको लागू करने की योजना बना रहे हैं। और ये योजना, वो कानून ये था कि 1798 में एक कानून बना था। इस कानून के तहत ये था कि राष्ट्रपति को जो है युद्ध काल के समय इस कानून के तहत कई सारी शक्तियां मिल जाती थी, और इसके तहत राष्ट्रपति देश हित के नाम पर किसी भी गैर अमेरिकी मूल के नागरिक को देश से बाहर कर सकते हैं। मतलब जिसका जो अमेरिका का नहीं है, जो बाई बर्थ या कहिए कि पुरखों से, बाई बर्थ भी नहीं कहिए, पुरखों से जो अमेरिकन है, जिसे हमारे आसाम में देखिए ढूंढा जा रहा है कि कौन इंडियन है और कौन नहीं है। और इंडियन बताने के लिए आपके पुरखों का इतिहास बताना पड़ेगा, सबूत लाने पड़ेंगे कि आपके पुरखे इस देश के रहने वाले थे। वैसे ही अमेरिका में है कि अभी जो जाकर के अमेरिकन हो भी गए हैं, दूसरे देशों के नागरिक बन गए हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तमाम अधिकार उनको मिल, वो नागरिक के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। उनकी भी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी अगर ये 227 साल पुराना कानून लेकर के आ जाए। हालांकि वहाँ के जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा अमेरिका में अब संभव नहीं है। ये अधिकार है, लेकिन अमेरिका पे अभी फिलहाल कोई जो है युद्ध नहीं है, अमेरिका युद्ध में नहीं है, और ये सब होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रंप ने जो माहौल बनाया है पूरी दुनिया में, कई बातों को सोचने पे हमें मजबूर करता है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना हुआ है। मतलब हम कंज्यूमर हैं, हम उत्पादन नहीं करते हैं कुछ, हम उपभोग करते हैं। और उपभोग के लिए आवश्यक है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हो, क्योंकि दुनिया में जो है व्यापार की सबसे मजबूत मुद्रा जो है वो डॉलर ही है। जिसके पास जितना डॉलर उतना ताकतवर। तो चीन जो है वो प्रोडक्शन में सबसे ताकतवर देश बन गया। अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका ने चीन को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत को बहुत कुछ कहा है। भारत में अवैध अप्रवासी नागरिकों को भेजा बेइज्जत करके, F-35 पकड़ा दिया कि ये लो पकड़ो जाओ। मोदी जी को कई तरीके से बेइज्जत किया मोदी जी के सामने, और मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। भारत का मान इससे दुनिया में गिरा। वही फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनके सामने नहीं बोल पाए, जो गलत बोल रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने टोक दिया और कहा कि आप गलत बोल रहे हो। हालांकि फ्रांस भी जो है अमेरिका के सामने बहुत ताकतवर देश नहीं है, लेकिन संप्रभु देश है, जिसे भारत भी संप्रभु देश है। हमारी संप्रभुता में जो है अमेरिका दखल नहीं दे सकता है। लेकिन अमेरिका लगातार हमें प्रभावित कर रहा है। हम रसिया के साथ हुआ करते थे, सोवियत संघ के साथ हुआ करते थे, साथ नहीं थे, लेकिन हमारा झुकाव उस तरफ था, और कई बार सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया था। उसमें बहुत बढ़िया उदाहरण है वो 1971 का वॉर, जब अमेरिका ने कहा था कि अब 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, ये रोको लड़ाई इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि 7वां भेजो चाहे 70वां बेड़ा भेजो, अब कुछ होने वाला नहीं है। और वो कहा था, उसमें बड़ी ताकत जो है पीछे में सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ खत्म हो गया, रसिया है, रूस खुद कमजोर हो गया है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उनका झुकाव जो है अमेरिका की जो पूंजीवादी नीति है उसकी तरफ है। साम्यवादियों को जो जिस तरह से ट्रोलर गालियां देते हैं, लाल कीड़ा बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, तो जाहिर है, हालांकि रूस से जो है अंबानी साहब तेल ला रहे हैं, इधर से तेल लाओ उधर बेचो, सस्ता तेल लाओ महंगा बेचो। ईरान है, और अमेरिका ने अब कह दिया है कि तेल हमसे ले जाइए, गैस हमसे ले जाइए, और जो कि महंगा पड़ने वाला है। ईरान और रूस जिस तरह से हमें तेल दे रहा था वो उससे महंगा हो जाएगा, तो इससे भी हमारी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन इन तमाम परेशानियों को लेकर के क्या भारत सरकार चिंतित है? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपने देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, मान लिया जाए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इससे
अमेरिका का भारी नुकसान होने वाला है। अमेरिका का नुकसान हो कि न हो, भारतवर्ष का तो बहुत नुकसान हो रहा है। भारतवर्ष को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत किया गया, भारत की अर्थव्यवस्था जिस हाल में है, शेयर बाजार जो है बहुत बुरे हाल में है। कहा जा रहा है कि कई दशक बाद फिर ऐसी स्थिति आई है। मतलब उस समय जहाँ पे शेयर बाजार था उससे ज़्यादा बुरी हालत 90s के दशक में जो शेयर बाजार जहाँ था वहाँ पहुँच गया है। और एफआईज जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया है, कम्प्लीटली निकाल लिया है। और जो देशी इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसे नहीं लगा रहे हैं, चूँकि व्यापार की हालत ख़राब है। भारत में हम कुंभ का जश्न मना रहे हैं, हालांकि कुंभ खत्म हो गया है, लेकिन कुंभ के प्रभाव से, ऑरा से अभी निकले नहीं हैं। और भाजपा के लोग जो है राहुल गांधी पे सवाल कर रहे हैं कि कुंभ तो नहाया नहीं, कैसे हिंदू है आप? यानी जो कुंभ नहीं नहाया वो हिंदू नहीं है। मैंने भी नहीं नहाया, लेकिन मैं हिंदू हूँ। मुझे कोई कहे कि हिंदू नहीं हो तो मैं पूछूं कि किस आधार पे कहते हो, कौन तुमको सर्टिफिकेट, लाइसेंस दिया है? क्या भाजपा तय करेगी कि कौन हिंदू है नहीं है, या आरएसएस तय करेगा? कौन तय करेगा? ये भाजपा का देश नहीं है, ना आरएसएस का देश है, वो हम तमाम लोगों का देश है। हमारे पूर्वज भी इसी मिट्टी के हैं और हमारा भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना किसी भाजपा के व्यक्ति का है। लेकिन भाजपा के व्यक्ति अगर हम पे कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हो चूँकि आपने कुंभ में नहीं नहाया, तो मैं कहूँगा कि आप हिंदू धर्म को नहीं जानते हो। और हिंदू धर्म को अगर इस्लाम जैसा बनाना चाहते हो तो आपसे गिरा हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता। आपको कुछ जानकारी नहीं है और आपके आगे आपका भविष्य नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पर जो हमला किया है बीजेपी के लोगों ने, वो कांग्रेस पार्टी ने उसका जवाब नहीं दिया है। और जवाब अगर दिया अजय राय ने तो वो सही जवाब नहीं है। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी नहीं नहाने आए तो क्या हुआ, हमने गांधी परिवार की तरफ से स्नान कर लिया। ये बीजेपी को मजबूत करता है बयान। और देश लगातार हर मायने में बीजेपी कमजोर कर रही है। वो चाहे देश के स्वाभिमान की बात हो, संप्रभुता की बात हो, देश के नागरिकों को ताकतवर बनाने की बात हो, उनको सुख सुविधाएं देने की बात हो। अब सोच लीजिए कि एक बाबा जो बोला कि जो कुंभ नहाने नहीं आया देशद्रोही है, वो एक अस्पताल खोल रहा है कैंसर का, उसके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जा रहे हैं। भारत सरकार उसके सामने सजदा किए हुए है, एक बाबा की तरफ। वो बाबा जिसके पास हिंदू धर्म का का ज्ञान नहीं है, जो कहता है कि कुंभ जो नहाने गया वो नहीं गया, वो देशद्रोही है, जो कहता है कि कुंभ में जो मारे गए उनको मोक्ष मिल गया, क्या क्या नहीं बोलता है। वो हिंदू धर्म के नाम पर जो है तमाशा करता है, मदारी है। और उसको पूरा देश जो है, देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो गौरव देने में लगे हुए हैं कि महान व्यक्ति है, ऐसे रत्नों की जरूरत है और इन्हीं की वजह से देश टिका हुआ है। भारत सरकार छोटा है, भारत सरकार अस्पताल नहीं खोल सकती है, वो खोल सकते हैं। बड़े अस्पताल है यहाँ पे, टाटा ने बड़ा कैंसर हॉस्पिटल आज खोला, थोड़े बहुत जमाना हो गया। और दुनिया भर से, देश भर से लोग वहाँ आते हैं। दुनिया भर से कहने का मतलब है वो बांग्लादेश से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं। वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है। हालांकि अब तो कैंसर के अस्पताल कई जगह खुल गए हैं। लेकिन जिस तरह से भारत का मान गिराया जा रहा है वो चिंता का विषय है। और अमेरिका जो जा रहे हैं लोग, क्योंकि हर किसी के पास ये, हम मनुष्यों में एक खास आदत है कि हम अपना विकास करना चाहते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम सेफ करना चाहते हैं। और हम सबको लगता है कि पैसा अगर हमारे पास है तो हम सेफ हो जाएंगे। हालांकि पैसा सेफ करता नहीं है। अमेरिका जाने के लिए इसीलिए भगदड़ मची हुई है, सब लोग अमेरिका जाना चाह रहे हैं अवैध तरीके से, वैध तरीके से। चूँकि अमेरिका में जीवन बढ़िया है, वहाँ मानते हैं कि वहाँ एक बार हम गए और किसी तरह वहाँ हमको रहने का लाइसेंस मिल गया, यानी हम वैध हो गए, नागरिक हो गए वहाँ के, तो हमारी पीढ़ियाँ संवर जाएगी। लेकिन जो ये कह रहे हैं ट्रम्प कि 222 साल पुराना कानून लाने वाले हैं, वो तलवार तो हमेशा कभी भी लटके रह सकती है। कानून और देश जो है कभी भी, इसलिए मूल जो है छोड़ना खतरा माना जाता है और अपनी जड़ को भूल जाना, इसीलिए जीवन मूल्य की बात होती है, इसीलिए जड़ की बात होती है।
कि हमारे पुरखे कहाँ के थे, कैसे थे, और हमारे पुरखे, इस देश को हमारे पुरखों ने बनाया, भारतवर्ष को, और भारतवर्ष हमारा देश है। हम भारतवासी हैं, ये हमें गर्व करने के लिए है। और अगर भारतवासी होना जो है दुनिया में शर्म जैसा बन जाए, तो कहे कि यू ब्लैक इंडियन, क्या 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 गाली देते थे अंग्रेज उस जमाने में, और लड़ाई लड़ी गई, क्यों अंग्रेजों को भगाया था, इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ था, इतने सारे लोग क्यों मारे गए, देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। और स्वाभिमान तो तभी है जब हम सक्षम हो, हम ताकतवर हो। भारत सरकार हमें ताकतवर बनाने के लिए क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसको समझना होगा। तभी जो है हम यहाँ से भाग जाएंगे पैसे लेकर के, और दुनिया के दूसरे देश में बस जाएंगे, लेकिन दुनिया के उस देश में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए पूर्वज हमारे कहते थे कि अपनी जड़ को मत भूलना, जाओ जहाँ कमाने जाना है जाओ, लेकिन लौट करके अपने गांव आना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपने परिवार से मिलना, वही तुम्हारे अपने हैं। ये धर्म, ये जाति, ये गांव, ये देश, इसीलिए इसका महत्व है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को केवल मुसलमान दिखते हैं, या वो दिखते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं, वो उनसे बदला लेना चाहते हैं, और झूठ गढ़ते रहते हैं कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान का डंका नहीं बज रहा है, डंका बज रहा होता तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ के भागते नहीं, बल्कि अमेरिकन हिंदुस्तान आते। अमेरिकन हिंदुस्तान आते या आए, ऐसा देश कैसे बनेगा, इस पर हम सबको विचार करना होगा। जो विवेकानंद ने कहा था शिकागो धर्म सम्मेलन में कि हम उस देश से आए हैं जहां दुनिया भर के पीड़ितों को, सताए हुए लोगों को आश्रय मिलता है। बहुत लोग हमारे देश में आए, उसमें पारसी तो माने ही जाते हैं कि पारसी इस देश के नहीं थे, उनको भगाया गया और यहाँ आए थे, गुजरात से ही आए थे। यहाँ गुजरात के राजा ने ही उनको आश्रय दिया था पहली बार। और पारसियों का बड़ा रोल है भारत के विकास में, टाटा और कई नौरोजी, ढेर सारे लोग हुए। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश की गरिमा, अपना स्वाभिमान, अपने जीवन मूल्य, अपनी जड़, अपना देश कैसे बचाएं, ये हमको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।